कैसरगंज में तरफगंज क्षेत्र में है। हमारे साथ तरफगंज के एसएसपी विधायक श्री प्रेमनारायण पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी अभी भाजपा समर्थित प्रत्याशी करण भूषण के प्रचार प्रसार में निकले हैं, तो आइए हम पांडे जी से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है। पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी क्षेत्र में हैं, किस प्रकार से जनता जनार्दन का सहयोग मिल रहा है आपको? जनता जनार्दन एक तरफा कमल के फूल पे है, कमल खिलाएगी। कैसरगंज तैयार है। यहाँ कोई दूसरे प्रत्याशी का नामो निशान नहीं रहेगा। पिछली बार भी आप देखें 1,03,000 से अधिक वोटों से सांसद जी विजयी हुए थे तरफगंज विधानसभा से। यहाँ पे जो सपा का प्रत्याशी है भगत राम मिश्रा बताए जा रहे हैं कि जो कि क्षेत्र में वो सक्रिय नहीं है, ऐसा लोग सुनने में आ रहा है। तो एक ब्राह्मण चेहरा सपा दावा कर रही है कि इस बार हम चूँकि यादव और मुस्लिम सपा के कोर वोटर माने जाते हैं, और चूँकि ब्राह्मण चेहरा है तो ऐसा बताया जा रहा है कि चुनावी समीकरण कहीं ब्राह्मण के जरिए ना गड़बड़ हो जाए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ब्राह्मण हमेशा कमल के साथ रहा है, भाजपा के साथ रहा है। और पहली चीज़ तो ये है कि भगत राम जब हम नहीं जानते हैं, हम उनको नहीं देखे हैं कभी, तो ये जनता कैसे देखेगी कैसरगंज की? तरफगंज की जनता तो देखिए, तरफगंज के बारे में तो मैं विधिवत जानता हूँ, और पूरा कैसरगंज ब्राह्मण बाहुल है, और एक भी ब्राह्मण की छिट्टी भगत राम पे नहीं पड़ेगी। अभी हम क्षेत्र में थे तो पिछले 2-3 दिनों से माहौल बनाया जा रहा है कि ब्राह्मण वोटर भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटर को भटकाया जा रहा है। अभी सोशल मीडिया पे आपकी फ़ोटो लगा के जिस प्रकार से भ्रामक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि माननीय पांडे जी सपा के समर्थन में वोट मांग रहे हैं या फिर ब्राह्मण कैंडिडेट के पक्ष में मांग रहे हैं, किस प्रकार से भ्रम फैलाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ब्राह्मण मतदाता कभी भटकने वाला नहीं, कभी नहीं भटका है और आज भी नहीं भटक रहा है, वो कभी नहीं भटकेगा। हम लोग भाजपा के साथ हैं, और एक भी वोट कैसरगंज का ये भगत राम के पक्ष में नहीं जाएगा। जहाँ तक यादव मुसलमान का, इस बार वो भी नहीं जाएंगे। ये लोग देख चुके हैं, करेली आए, करेली को किसी ने देखा नहीं, आए और चले गए, आज तक फिर लौट के नहीं आए। यही हाल भगत राम का रहेगा, और मैं वादा करता हूँ कि एक भी ब्राह्मण खिसकेगा नहीं, सब कमल पे। पिछली बार जो आपकी विधानसभा जहां से आप विधायक हैं तरफगंज, वहां से 1 लाख से ज़्यादा मतों से उनके करण भूषण जी के पिताजी बृजभूषण शरण सिंह विजयी हुए थे। तो इस बार क्या रहेगा आपके अनुमान में? आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप यहाँ के विधायक हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, आपने यहाँ के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो इस बार क्या रहेगा यहाँ के लिए? देखिए, इस बार दूना रहेगा। प्रयास ये कर रहे हैं कि जितना वोट पड़े टोटल भाजपा के पक्ष में पड़े, एक भी वोट कहीं अलग ना पड़ने पावे, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं किया है, सब कुछ बीजेपी ने किया है। मोदी जी और योगी जी ने किया है, हमारे सांसद जी ने किया है, दूसरे का किया कराया कुछ नहीं है। 17 के पहले 14 के पहले जितनी सरकारें थी, जितने विधायक थे, किसी ने कुछ नहीं किया है। आज क्षेत्र में जो दिखाई पड़ रहा है, सड़कें चमचमाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, कहीं कहीं अधूरी हैं। जब कहीं कुछ नहीं था तो धीरे धीरे सब सर्वाइव होगा। राहुल गांधी अखिलेश मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि 2 युवाओं की जोड़ी है, ऐसा कह रहे हैं कि इस बार भाजपा को रौंदते हुए निकल जाएगी। 2 युवा लड़ रहे हैं, 2 युवा चेहरा है, इस बार हम बहुत अच्छा विकास करेंगे। उनका मैनिफेस्टो आ रहा है, बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम 25 लाख तक फ्री इलाज देंगे। शायद इससे पहले मोदी जी से पहले 1 रुपये भी नहीं मिलता होगा, लेकिन 5 लाख मोदी जी ने दिया, वो वादा कर रहे हैं 25 लाख देंगे। अरविंद केजरीवाल जेल से निकल के आगे प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं मुफ्त बिजली दी जाएगी, बहुत सारी योजनाएं। अभी अरविंद केजरीवाल कल से शायद यूपी में आके प्रचार भी करें, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी जो बोलते हैं वो मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी पे लोग विश्वास करते हैं। आप जहां खड़े हैं तरफगंज विधानसभा में, ये 5 लाख वाला ये कार्ड छोड़िए, जो गंभीर बीमारी के हैं, जहां 10 लाख 5 लाख 20 लाख लगता है, हमारे योगी जी दस्तखत बाद में करते हैं, पैसा पहले रिलीज हो जाता है, अस्पतालों में पहुँच जाता है। किसी को बीमारी से मरने नहीं दिया जाएगा, किसी को भोजन के लिए मरने नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं था, किसी ने सोचा नहीं। पाकिस्तान में देखिए लोग भूखों मर रहे हैं, अपने देश में देखिए 80 करोड़ जनता को भोजन दिया जा रहा है, सरकारें दे रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एकदम एक तरफा बीजेपी का वोट है। 4 जून को देखिएगा, 400 पार। हमारे साथ अभी ब्लॉक प्रमुख जी इस क्षेत्र के जुड़े हुए। प्रमुख जी, किस प्रकार से जनता का सहयोग मिल रहा है? आप क्षेत्र में टहल रहे हैं, आप खुद ही देख रहे होंगे जनता क्या सहयोग मिल रहा है। पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा माहौल बदला जा रहा है, भ्रामक ऐसी सूचनाएं फैलाई जा रही हैं कि जो ब्राह्मण वोटर हैं वो जा रहे हैं सपा की तरफ। नहीं, ये एकदम गलत है। ब्राह्मण हमारे यहाँ पूरा भाजपा माइंडेड है,
और यहाँ पे हमारे यहाँ वास्तव में तो नेताजी के प्रति लोगों का इतना लगाव है। जैसे अभी आप विधायक से यादव के बारे में पूछ रहे थे, असल में यहाँ का यादव मुसलमान इतनी बार ठगा जा चुका है बाहरी कैंडिडेट की वजह से कि लोग आते हैं बरगला के वोट तो ले लेते हैं, लेकिन फिर 5 साल दिखाई नहीं पड़ते। इसके पहले भी आए थे, आजमगढ़ से आए थे, फिर कोई लखनऊ से आया था, कोई कहीं से आया था। तो यहाँ का वोटर जो है अब ये देख रहा है कि कौन मेरे नज़दीक है। हमारे यहाँ माननीय विधायक जी हैं जो 24 घंटा बैठे रहते हैं। चाहे जो बारात में आप 2 बजे फ़ोन मिला, ये खुद ही फ़ोन उठाते हैं, दिन भर अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, सबका अपना काम होता है। नेताजी हम लोगों के क्षेत्रीय पढ़ते हैं तो लोग ये भी देखते हैं ना कि मैं भगत राम मिश्रा को वोट दे के क्या फ़ायदा होगा। देखिए उनका आता पता तो वोट में भी कहीं नहीं, लेकिन बाई चांस आदमी एक वोट दे के जाके कह सकता है कि भगत राम मिश्रा अभी एक मीडिया चैनल से बात करते हुए बोल रहे थे, मैं कैसरगंज को स्विट्जरलैंड और जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों की जैसे बना दूंगा। तो ऐसी आप ये बताइए, सपा या फिर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ऐसा क्या कर देंगे जो कैसरगंज को स्विट्जरलैंड बना देंगे, जो कि बृजभूषण शरण सिंह जी नहीं बना पाए। टोक्यो स्विट्जरलैंड में क्या फैसिलिटी है उनको मिश्रा जी को पता ही नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी कहने तो मिश्रा जी अभी एक दिन गाड़ी में अपने कह रहे थे, हमारे साथ का एक लड़का उनके साथ बैठा था, वो कह रहा था कि हम तो खाली इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी एज ज़्यादा हो गई थी, इधर लोग मुझको भूल गए थे, लड़ ले कम से कम हम पूरा जिला जान तो जाए, हम अपनी पहचान बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पहचान बनाने के लिए। इसके पहले भी लड़े थे, आप जाके निकालिए, जो विधानसभा चुनाव लड़े थे 3900 वोट पाए थे, 4000 भी नहीं पूरा हुआ था। तो ऐसे कैंडिडेट के बारे में अब बाकी जो भी लड़ता है, लड़ने तो जो निर्दल लड़ रहा है वो भी कह रहा है हमारा एक तरफा चुनाव है। चलिए, आप लोग हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।